एजिस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज ये मैथ मैजिक का दूसरा वीडियो है जो मेरे द्वारा आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। देखकर काफ़ी मज़ा आएगा, तो वीडियो स्किप न करें और चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि 5 के पावर a है माइनस 5 का पावर b है, का वैल्यू दे रखा है 100। ठीक है, तो आपको 2 के पावर a प्लस b का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पाँच की पावर a है और 5 की पावर b है। ठीक है, तो यहाँ तो कुछ समझ में विशेष नहीं आ रहा, लेकिन ये 100 को देखें तो हम 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 100 को हम जब 5 के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 125 माइनस 25। कोई दिक्कत? तो 5 की पावर a और फिर 5 की पावर b, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, हम क्या पाएंगे? a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 2 है। क्लियर है? a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 2 है, तो 2 के पावर 3 प्लस 2 यानी कि ओवरऑल 2 के पावर 5, तो आंसर कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक है, या दूसरे हिसाब से देखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा सॉल्यूशन देखें तो कि 5 टू द पावर a और 5 टू द पावर b बराबर, इसको लिखेंगे 25 गुना 4। 25 गुना 4 और 4 को हम 4 ना लिख के लिखते 5 माइनस 1। कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा आपका 125 माइनस 25, यानी कि 5 का क्यूब और 5 का स्क्वायर। इस प्रकार से भी हम a का वैल्यू कितना प्राप्त कर लेंगे? 3 और b का वैल्यू 2। ठीक है, सो आपको निकालना 2 के पावर 3 प्लस 2, मतलब 2 के पावर 5 निकालना है, तो ये हो जाएगा 32। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया है कि 5 के पावर 2x प्लस 6 और 7 की पावर x प्लस 3, ये दोनों इक्वल हैं, तो आपको x का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहली नज़र में देखें तो क्या होगा, यहाँ समझ आ रहा है कि यहाँ से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो चलिए ले लीजिए कॉमन। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा, 25 की पावर x प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 7 की पावर x प्लस 3। ठीक है, चलिए दोनों तरफ हम 7 की पावर x प्लस 3 से डिवाइड कर दें। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई 7 की पावर x प्लस 3। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया। और इधर इसको होल पावर के रूप में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं कि 25 बाई 7 की पावर x प्लस 3। एक कंसेप्ट होता है कि a के पावर m रहे और b के पावर m रहे, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि a बाई b के होल पावर m। ठीक है, इधर में बचा क्या? 1, तो 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि
किसी भी नंबर कहें चाहे एक्सपोनेंट कहें, उसका पावर यदि हम 0 रखते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो हमें क्या मिला, x + 3 = मिला 0, इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3। क्लियर है, क्वेश्चन करके मजा आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि 3 के पावर x = 64 और 2 के पावर y = 81, तो xy/6 के पावर 4 का वैल्यू निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन करके काफ़ी मज़ा आएगा। 3 के पावर x = 64 है, तो 3 = हो जाएगा 64 का पावर 1/x। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव 2 के पावर y = 81 कहें तो 81 कहें तो ये हो जाएगा 3 के पावर 4। ठीक है, यानी कि 2 के पावर y बराबर ओवरऑल आया हमारे पास 3 के पावर 4। अब 3 का वैल्यू कितना है, 3 के बदले में हम यूज़ कर सकते हैं 64 के पावर 1/x। ठीक है, तो यहाँ यूज़ करेंगे 3 का पावर 4 तो है, 4 को बाहर रखिए, 3 के बदले में हम 3 के बदले में यूज़ करेंगे क्या, 64 के पावर 1/x। ठीक है, और इसका होल ब्रैकेट 4, यानी 2 का पावर y = हो जाएगा 64 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 फिर मल्टीप्लाई 1/x मल्टीप्लाई 4 है ना, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, y बराबर कितना हो जाएगा 24/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, xy का वैल्यू हो जाएगा 24। ठीक है, नाउ xy/6 के होल पावर 4 है ना, तो xy कितना है 24/6 के पावर 4 निकालने चलें तो ये 4 के पावर 4 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 4 के पावर 4, तो 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा वैल्यू 256। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ है आपको कि 12 का पावर m कहिए चाहे 3 के पावर n कहिए, दोनों किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो आपको m और 1/m + 1/n का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, तो चलिए 12 के पावर m बराबर 6 दिया है ना, तब 12 बराबर क्या हो जाएगा 6 के पावर ये 1/m हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो देखिए 12 के पावर m है ना, m को हम कैंसिल करना चाहें तो 1/m से गुना होगा, तो इधर भी कितना से गुना करना पड़ेगा 1/m से, ये m कैंसिल आउट होगा, यानी कि 12 बराबर क्या हो जाएगा 6 के पावर 1/m। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा 3 के पावर n बराबर 6 है, तो 3 बराबर हो जाएगा 6 के पावर 1/n। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड से। ठीक है, तो ये 12 में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 हो जाएगा, बराबर 6 के पावर 1/m मल्टीप्लाई 6 के पावर 1/n, यानी ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, बराबर ये 6 के पावर जब गुना में रहे तो पावर को जोड़ देते हैं, तो 1/m + 1/n है ना, इसलिए 1/m + 1/n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दे रखा है आपको कि 5/4 के पावर m + 6 बराबर ये कितना हो जाएगा 4/5 के पावर कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर कर दिए तो 2m हो जाएगा। ठीक है, 2m हो गया,
तो पावर को हम यदि निगेटिव कर दें, यहाँ देखिए तो डिफरेंसेस है, ये 5/4 है, ये 4/5 है, तो 5/4, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि a के पावर m हो तो हम यदि 1/a कर लें तो ये पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह इसको 5/4 कर लें, यहाँ तो पावर m+6 है ही, इस पावर को हम निगेटिव कर लें तो ये सीधा हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी कि m+6 बराबर हो जाएगा माइनस का 2m, ठीक है। ये जाके इधर प्लस हो जाएगा, यानी कि 3m बराबर -6 है ना, इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा, -2। क्लियर है। तो आशा करते हैं ये मैथ मैजिक वाला क्वेश्चन देख के आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।